हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुबा खान। आप देख रहे हैं मेरे साथ अरेबियन एक्सप्रेस। हम आप तक पहुंचाते हैं 7 मिनट में 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की खबरें। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत की। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वैक्सीन पर बड़ा बयान दिया है। संगठन का कहना है कि बड़े पैमाने पर कोरोना के टीकाकरण की उम्मीद अगले साल के मिड तक भी नहीं की जा सकती। अभी भी दुनिया भर में वैक्सीन के ट्रायल पूरे नहीं हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्पोक्स पर्सन डॉक्टर मार्गरेट हैरिस ने कहा, दुनिया भर की कई वैक्सीन एडवांस स्टेज के क्लिनिकल ट्रायल में हैं। इनमें से कोई भी वैक्सीन कोरोना को रोकने में 50% तक भी असरदार साबित नहीं हुई है। महामारी के इस दौर में किसी भी वैक्सीन में ये उम्मीद नहीं की जाती कि ये कम से कम 50% तो असरदार हो। डॉक्टर हैरिस के मुताबिक रूस ने अपनी वैक्सीन का 2 महीने से भी कम वक्त में ट्रायल पूरा करके अप्रूव कर दिया। इसकी निंदा दुनिया भर के कई साइंटिस्ट और गवर्नमेंट ने की है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी फाइजर का कहना है उनकी वैक्सीन अक्टूबर तक लोगों तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा, हर वैक्सीन का तीसरा चरण काफ़ी लंबा समय लेता है। इसके बाद ही पता चलेगा ये कितनी कारगर है। ऐसे में हम अगले साल के मध्य तक बड़े पैमाने पर कोरोना के वैक्सीनेशन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आइए अब रुख करते हैं चीन का। चीन के वुहान शहर में अब चीज़ें फिर से पटरी पर लौटने लगी हैं। यहाँ कई महीने बाद बच्चे स्कूलों में पहुँचने लगे हैं। हालांकि अभी भी बच्चों के पेरेंट्स कोविड-19 के खतरे को लेकर परेशान हैं। इस चीनी शहर में 7 महीने बाद जब स्कूल के पहले दिन स्टूडेंट्स पहुंचे, सभी की आंखों में आंसू और उत्साह दोनों थे, लेकिन पेरेंट्स और टीचर की फिक्र भी साफ नजर आ रही थी। चीन के इस शहर में मंगलवार को 2800 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को फिर से खोलने की परमिशन दे दी गई है। इसके बाद यहाँ जनवरी के बाद पहली बार करीब 14 लाख स्टूडेंट्स अपने स्कूल में वापस लौटे। उधर बच्चों के पेरेंट्स भी स्कूल खुलने के बाद अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हुए इमोशनल नजर आए। बच्चों के पेरेंट्स ने कहा, बच्चों का आधा साल बर्बाद हो गया। भले ही महामारी खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी सावधानी बरतनी होगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोलने की परमिशन जरूर दे दी गई है, लेकिन अभी भी सभी तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। प्रशासन के मुताबिक बच्चों को रोजाना टेम्परेचर लिया जा रहा है। यही नहीं, पेरेंट्स से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम इस्तेमाल करने को कहा गया है। स्कूल के अलावा यूनिवर्सिटीज़ को भी खोला जा रहा है और उनके लिए भी कई रूल्स जारी किए गए हैं। जैसे सभी को अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा, बाहर से आने वाले को 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना होगा। चीन के अधिकारियों के मुताबिक वुहान में कोरोना महामारी की वजह से करीब 3869 लोगों की मौत हुई है, जो देश के कुल मौतों का 80% है। हालांकि मई के बाद से यहाँ एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया है। हमारी अगली खबर है लंदन से। कोरोना महामारी के बीच ऑनलाइन शॉपिंग और सेवाओं की मांग बढ़ रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने कहा है, ऑनलाइन मांग में आई तेजी के कारण लंदन में इस साल के आखिर तक परमानेंट बेसिस पर 7000 लोगों को नौकरी पर रखेगी। कंपनी ने 3 सितंबर को कहा, ये नौकरियां अमेजन वेयर हाउस, सॉर्टिंग सेंटर और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में दी जाएंगी। कंपनी के मुताबिक इस साल 3000 नए एम्प्लॉयज़ को पहले ही जोड़ा जा चुका है और एक्स्ट्रा कर्मचारी 2020 के आखिर तक जुड़ेंगे। इसके बाद परमानेंट ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ की संख्या 40,000 से अधिक हो जाएगी। आपको बता दें, कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों की नौकरियां चली गई तो कई लोगों ने अपना रोजगार ही बदल दिया। वहीं दूसरी तरफ कोरोना संकट के बीच ऑनलाइन शॉपिंग और सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। आइए अब बात करते हैं श्रीलंका की। कुवैत से कच्चा तेल लेकर भारत जा रहे एक टैंकर में श्रीलंका के पूर्वी तट के पास खतरनाक आग लग गई। इसके बाद उसमें सवार शिप ड्राइवर दल के 24 कैंडिडेट्स लापता हैं, बाकी घायल हो गए हैं। शिप के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। श्रीलंका की शिप के कैप्टन इंडिका सिल्वा ने बताया, पनामा में रजिस्टर्ड टैंकर न्यू डायमंड कुवैत से 2,70,000 मैट्रिक टन कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा था, लेकिन ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट अम्पारा में संगमनकंडा के तट पर इसके इंजन रूम में आग लग गई। प्रवक्ता ने बताया, आग बुझाने और बचाव अभियान के लिए कम से कम 4 विमान भेजे गए। नौसेना के पोत त्रिनकोमाली के पूर्वी बंदरगाह और हम्बनटोटा के दक्षिणी बंदरगाह से भेजे गए तेल टैंकर में लगी आग पर काबू पाने के लिए जब श्रीलंका की नौसेना ने मदद मांगी, तब इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने 3 पोत और 1 डॉर्नियर विमान भेजा। MEPA के अध्यक्ष दर्शानी लहानदुपुरा ने बताया, आग बुझाने के लिए नौसैनिक पोतों के 1 लाख लीटर पानी मुहैया कराया गया। सहायता करने के लिए श्रीलंका वायुसेना को भी तैनात किया गया। कुवैत से भारत आ रहे न्यू डायमंड में जब आग लगी, तब वह श्रीलंका के पूर्व में 70
किलोमीटर की दूरी पर था। आइए अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ रहा है। यहाँ अब एक बार फिर से मार्च के महीने जैसे हालात बनते जा रहे हैं। मौजूदा समय में कई देश लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं और फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू कर रहे हैं। इसके चलते फिर से संक्रमण फैल गया है और यूरोप को फिर से खतरनाक सिचुएशन में पहुंचा दिया है। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज़ एंड एविएशन एंड कंट्रोल ECDC के डायरेक्टर एंड्रे अमॉन ने यूरोपियन यूनियन की डिबेट में कहा, गर्मियों में भी ये वायरस कम नहीं हो रहा है। यूरोप में अब फिर से हालात मार्च के महीने जैसे बनते जा रहे हैं जब वायरस ने पहली बार अटैक किया था। यहाँ अब 1 लाख लोगों में 46 संक्रमित आ रहे हैं, जबकि यह आंकड़ा 15 से कम हो गया था। हालांकि यहाँ मौतों में कमी है। अप्रैल में जहाँ तक एक दिन में करीब 4000 लोगों की मौत हो रही थी, वहीं अब 300 लोगों की जान जा रही है। हमारी अगली खबर है अमेरिका से। अमेरिका ने ऐलान किया है वो अपने एयरपोर्ट्स पर एयर इंडिया के रखरखाव संबंधी ग्राउंड हैंडलिंग की परमिशन देने की प्लानिंग बना रहा है। अमेरिकी परिवहन विभाग ने जुलाई 2019 के अपने उस फैसले को बदल दिया जिसमें उसने अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर एयर इंडिया के रखरखाव संबंधी ऑपरेटिंग पर रोक लगा दी थी। विमान और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए परिवहन के सहायक मंत्री जोएल जजाबत की ओर से जारी आदेश में कहा गया, विभाग और दूसरी अमेरिकी सरकारी एजेंसियां इस मामले के सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन के लिए काफ़ी समय से भारत सरकार के साथ काम कर रही थी। इसके तहत ही 2019-7-9 को जारी परमिट की शर्तों को पब्लिक इंटरेस्ट में हटाने का फैसला किया गया। परिवहन विभाग ने कहा, इसलिए परमानेंटली उस शर्तों को हटाने के लिए एयर इंडिया के परमिट में संशोधन करने का फैसला किया है। प्रस्ताव के आखिरी दौर और इसके लागू होने से पहले स्टेक होल्डर्स और पब्लिक के पास इस पर अपनी राय देने के लिए 21 दिन है। अमेरिका में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एलन चाओ से बातचीत करने के एक दिन बाद ये अनाउंसमेंट की गई है। अमेरिका के इंडियन एम्बेसडर ने ट्वीट कर बताया, भारत और अमेरिका ने इस मुश्किल वक्त में एविएशन सेक्टर में भागीदारी की है। आइए अब बात करते हैं रूस की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों रूस में हैं और शंघाई संगठन सहयोग SHO की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। अपने दौरे के दौरान राजनाथ सिंह ने रूसी सेना के चर्च का दौरा किया, साथ ही म्यूजियम भी पहुंचे। अपनी यात्रा के तीसरे दिन राजनाथ सिंह ने कई अधिकारियों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह की ओर से इस दौरे की ट्विटर पर तस्वीरें भी साझा की गई। इस चर्च की शुरुआत इसी साल 20 जून को की गई थी, जहां पर रूस की सेना से जुड़े कई अहम जानकारियां दी गईं। आपको बता दें कि शंघाई संगठन सहयोग की इस बैठक में संबंधित देशों के रक्षा मंत्री एक साथ आएंगे। राजनाथ सिंह ने 3 सितंबर को रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों में कई मसलों पर सहमति बनी। रूस भारत में अपने हथियार बनाने के लिए तैयार है, साथ ही AK-203 फैक्ट्री को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ी। बताया जा रहा कि इस दौरे पर राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। चीन की ओर से अपील की गई थी कि मुलाकात की जाए, जिसे भारत ने मान लिया है, हालांकि अभी इसका वक्त तय नहीं है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। डेली न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल अरेबियन एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल अरेबियन एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए, इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।